रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की पुतिन के खिलाफ बगावत, कई सरकारी इमारतों पर कब्जा करने का किया दावा। वैगनर समूह ने खोला मोर्चा, रूस के रोस्तोव में सैन्य मुख्यालय की तरफ बढ़ रही वैगनर आर्मी। रूस के मॉस्को में की गई टैंकों की तैनाती, शांति के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। वैगनर ग्रुप सैन्य कंपनी के मालिक का दावा, रूसी सेना ज़पोरिजिया और खेरसोन दिशाओं में पीछे हटी। यूक्रेनी सशस्त्र बल रूसी सेना को पीछे धकेल रहे हैं। और बढ़ते आगे, अमेरिकी यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, भारत यूएस की दोस्ती को मिलेगी रफ्तार, दोनों देश मिलकर करेंगे काम। अमेरिकी मीडिया में छाए प्रधानमंत्री पीएम मोदी के दौरे की खबरों की प्राथमिकता दी गई, प्रमुख अखबारों में विशेष कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा पर अमेरिका से हुए रवाना, मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा तोपों की सलामी के साथ पूरा, पीएम मोदी को विदाई समारोह में तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों तक मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। आज और कल मिस्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की पहली मिस्र यात्रा होगी। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर इस यात्रा को कर रहे हैं। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार पर करेंगे चर्चा। पीएम मोदी मिस्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित अल हकीम मस्जिद में भी जाएंगे। गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मिलबेन ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए छुए पांव। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। संबोधन से पहले भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रीगन सेंटर में मिनी इंडिया नजर आया। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ की, कहा जो बाइडेन एक सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं। भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में सहयोग ऐतिहासिक, भारत में जी का आना ऐतिहासिक बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बोइंग ने भारत में $100 अरब के निवेश का ऐलान किया है। रोनाल्ड रीगन सेंटर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब अमेरिका में ही होगा वीजा रिव्यू। रीगल सेंटर में पीएम मोदी ने कहा, H1B वीजा अमेरिका में रहते हुए ही वीजा रिन्यू हो जाएगा। भारतवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया टी शर्ट पर लिखा है, एआई का फ्यूचर है। एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया। वॉशिंगटन में पीएम मोदी की गूगल के सीईओ से मुलाकात, सुंदर पिचई से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में एंडी जेसी से मुलाकात की। अमेजॉन की सीईओ है एमडी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग के सीईओ से भी की मुलाकात। बोइंग के सीईओ डेव काल्होन ने भारत में 100 मिलियन निवेश का ऐलान किया। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन साजिश को नाकाम किया। पाकिस्तानी ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुंछ सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की एक और साजिश को किया नाकाम। घुसपैठ कर रहे आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या। आरोपी ने पहले फावड़े से 5 लोगों को काटा, फिर खुद को गोली मार ली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महिला की मौत से सनसनी, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दिल्ली के ब्रजपुर इलाके में मामूली विवाद को लेकर चाकू से हमला। युवक का पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। झारखंड के साहिबगंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण वाली जगह पर चलाया गया बुलडोजर, सरकारी जमीन पर किया हुआ था कब्जा। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने किया हंगामा। खुर्जा जिले में 20 घंटे तक कटी रही बिजली, पुलिस ने मामले को शांत कराया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक कैंटर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मोबाइल दुकान पर दीवार तोड़कर की लाखों की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। झारखंड के साहिबगंज में पैसे की लेन देन को लेकर युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाठ्यक्रम को लेकर यूपी सरकार के फैसले का स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया विरोध। कहा, सावरकर और अन्य के नाम पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों और नेताओं के नाम सूची में क्यों नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। पटना में हुई 16 विपक्षी दलों की बैठक। सीएम स्टालिन, ममता, केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी, अखिलेश यादव हुए बैठक में शामिल। विपक्ष की बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल, मान, स्टालिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुए शामिल। नीतीश कुमार ने विपक्ष के एक साथ होने का किया दावा। कहा, एक साथ चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। जल्द होगी फाइनल बैठक। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला। कहा, स्वार्थ का हो रहा गठबंधन। विपक्ष की मोदी नहीं, देश की तिजोरी पर नजर। विपक्ष की बैठक पर सुशील मोदी का विपक्ष पर हमला। विपक्ष की बैठक हुई टाई टाई फिस। बुझे हुए लोगों की हुई बैठक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष की एकता में कोई दम नहीं, सभी के मत अलग अलग हैं।